नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएलएड प्रत्यावेदन मुद्दा इस समय बहुत ही जोरों पर है और सभी चिंतित भी हैं। क्या उनका करियर खराब हो जाएगा, उनका समय पैसा सब बर्बाद हो जाएगा, ये सब चीज़ें माइंड में घूम रही हैं और परेशान है प्रशिक्षु। लगभग 13-14 हज़ार प्रशिक्षु हैं। तो ऐसे में सबसे बच के चलना है। कई लोग आपसे पैसे भी मांग रहे होंगे कि केस हम करा देते हैं, लाओ हम इतना में करा देते हैं, इतने कम में करा देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना होगा और सही हकीकत और सच्चे व्यक्ति के साथ आपको जुड़ना भी होगा। फिलहाल मुझसे जुड़ने के लिए मेरे नंबर 7755889930 पर व्हाट्सएप और नाम व्हाट्सएप करिए, अपना नाम और बैच। उसमें सारी डिटेल आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। यूट्यूब पर ज़्यादा वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ। जो चीज़ सटीक जानकारी होती है उसी को ही मैं बनाता हूँ। भले ही लेट लतीफ़ एक दिन हो जाए या 2-4 घंटे हो जाए, लेकिन सटीक जानकारी आपको देता हूँ ताकि आपकी विश्वसनीयता मुझ पर बनी रहे। हालांकि लगभग 9-10 महीने से ये केस चल रहा था। 9 महीने हो गए थे। अनुभा मिश्रा वाला केस जान ही रहे हैं, बहुत बखूबी से आपने नाम सुना होगा। कुछ न चल पाने के कारण, यानी समय पर कुछ हो नहीं पा रहा था और बहुत ही प्रशिक्षु परेशान थे कि तीसरा मौका गवा चुके हैं, चौथा मौका हमें पाना है। क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था कि कोरोना टाइम में 13, 14, 15, 17, 15 और 18 बैच, ये 17 बैच जो भी प्रशिक्षु तीसरी बार फेल हुए थे उनको चौथा मौका दिया गया था। उसी बिहाफ पर ये भी उम्मीद लगाए हुए थे कि हमें तीसरा मौका मिलेगा, जिसमें 19 बैच सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए हमने 9 केस होने के बावजूद भी, क्योंकि वो लिस्टेड केस हो गया था, उसके बावजूद भी हमने एक नया केस किया। एक क्या 2 नए केस किए, जिसमें शीतल और साक्षी को यहाँ पर मेन बनाया गया। और लगभग एक में 77 लोग हैं, एक में 52 लोग हैं। तो ये 2 केस हैं जिसके द्वारा हम अपने केस को लड़ रहे हैं। और इस केस को किए लगभग 2.5 महीने भी हो चुके हैं। हमने सोचा था कि बहुत जल्द से जल्द इस फैसले पर जीत पा सके, इसलिए हमने सबसे बड़े वकील अशोक खरे के बेटे सिद्धार्थ खरे को हायर किया था। लगभग लाखों रुपए हमने दिए ताकि उनसे इस केस को जीता जा सके उनके जरिए। क्योंकि अच्छा वकील होगा तो उस पर उम्मीद भी ज़्यादा रहेगी। नाम जाना माना है, पहचाना है, सभी जानते हैं। प्रदेश में किसी भी शिक्षक से आप पूछें, वो आपको सिद्धार्थ खरे का नाम ऐसे ही बता देंगे कि वो जान रहे हैं। हर व्यक्ति जान रहा है सिद्धार्थ खरे उनके बेटे, वो भी बहुत अच्छे वकील हैं। उनके साथ कौनते सिंह भी जुड़े हुए हैं। तो इस केस की पैरवी वही कर रहे हैं और लगभग 3-4 सुनवाई हो चुकी है। उसमें हमें अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब बात करते हैं इस केस से जुड़े एक ऐसे न्यूज़पेपर कटिंग की जो हर जगह वायरल हो रही है। उस कटिंग के बारे में जानेंगे और यह भी बताएंगे कि आपको किन लोगों से बचना है। कई लोग आपको मिल रहे होंगे बाजार में या कहीं, आपके जाने माने लोग, कि लाओ हम केस आपका करवा देते हैं और पैसा आपके केस के नाम पर लेकर गायब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना है और ऐसे यूट्यूब चैनलों से भी बचना है जो आपको गलत अफवाह दे रहे हों या गलत जानकारी दे रहे हों। घर बैठे कहीं से भी न्यूज़ पा लिए और उल्टा सीधा बता दे रहे हैं। हम आपको सटीक जानकारी देंगे क्योंकि हमारा यह केस ऐसा हो गया है कि सारे केस जो भी पुराने पेंडिंग में थे, चाहे अनुभा मिश्रा के हों या अन्य 8 जो केस थे, वो सभी इसमें मर्ज कर दिए गए हैं। जो नया केस भी हमारे बाद हुआ वो भी हमारे केस में मर्ज कर दिया गया है। और केस ऐसा है कि यह लिस्टेड ना होकर फ्रेश में अभी भी बना हुआ है और फ्रेश में ही रहेगा और जीत हमारी सुनिश्चित होने की संभावनाएं दिख रही हैं। यह मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि इसमें ऑर्डर जो आया है 3 मई का, वो आप सुनेंगे तो आप भी हैरत अंगेज हो जाएंगे। चलिए सुनते हैं और पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। उससे पहले एक और बात बता दें कि क्या याचिक को ही मौका मिलेगा चौथा? अगर केस जीतते हैं तो क्या जिन्होंने केस में हिस्सा लिया है उन्हीं को ही मौका मिलेगा या अन्य प्रशिक्षु भी मौका पा सकते हैं? इस बारे में भी चर्चा करेंगे। न्यूज़पेपर की कटिंग अब हम देखने जा रहे हैं और अगली डेट भी बताएंगे। एनसीटी क्या है उसके बारे में भी बताएंगे। चलिए, और केस से कैसे जुड़ना है आपको बताया ही। अपना व्हाट्सएप नंबर 7755889930, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। सारी डिटेल आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अब आते हैं हम न्यूज़पेपर की कटिंग को
देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। प्रयागराज से यह खबर है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ शुरू करते हैं, पढ़ेंगे तो लिखा है क्या। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE से DLED कोर्स की परीक्षा को लेकर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अवसर देने यानी आउटर लिमिट मतलब 3 ही चांस मिलते हैं, चौथी चांस के बारे में बात कर रहे हैं कि मामले में अपना स्टैंड स्पष्ट करें, जवाबी हलफनामा मांगा है। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से दाखिल जवाबी हलफनामे पर असंतोष जताते हुए नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो अनुभा मिश्रा का केस था, तो कोर्ट ने SCRT, PNP और स्टेट से काउंटर फाइल जमा करने को कहा था अनुभा मिश्रा के केस में कि आप काउंटर फाइल जमा करिए, क्योंकि 8 महीने लगभग हो गए थे, 9 महीने हो गए थे, काउंटर फाइल जमा करना था और लगभग 4 सप्ताह का समय भी SCRT ने लिया था। और 4 सप्ताह बाद लगभग 1 महीने के 10-12 दिन यानी कम से कम 40 दिन बाद उन्होंने काउंटर फाइल लगाया। और काउंटर फाइल ऐसा था कि जो इस वक्त के जज हैं अजय भनोट सर, उन्होंने इस काउंटर फाइल को निगलेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, उसको माना ही नहीं। कहा कि आप यहाँ पर देखिए, हलफनामे में मांगा है दाखिल जवाबी हलफनामे, असंतोष जताते हुए नया हलफनामा जमा करने को कहा। यानी जो काउंटर फाइल पहले लगा था अनुभा मिश्रा केस में, उसको उन्होंने निगलेक्ट कर दिया। कहा यह पर्याप्त नहीं है, आपको नया हलफनामा सही सटीक जानकारी में देना होगा। आगे पढ़ते हैं कि अब मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी, यानी 25 तारीख को अब केस की सुनवाई होगी। क्यों? क्योंकि आपको हलफनामा जमा करना है, काउंटर फाइल जमा करना है। उन्होंने 1 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन 3 हफ्ता का वक्त दिया गया था, 21 दिन का समय दिया गया है। स्टेट NCT को भी वहां पर जवाबदेही के लिए बुलाया गया। आगे पढ़ते हैं कि न्यायमूर्ति अजय भनोट ने शीतल व 51 अदर तथा साक्षी और 77 अदर लगभग 111 स्टूडेंट होंगे जो हमने और रजत ने मिलकर ये स्टूडेंट इधर अलग अलग स्टेट से एकत्र किए और सब ने पैसे मिलकर इकट्ठा किया और इस तरह से हमने केस किया, क्योंकि एक व्यक्ति के बस की नहीं थी कि इतने बड़े वकील को हायर करता। इसलिए हमने छोटे छोटे अमाउंट इकट्ठा करके एक बड़े वकील को हम कर पाए हैं ताकि अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। आगे देखते हैं कि अन्य द्वारा दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने NCT से पूछा है कि 2013 से 18 तक शुरू होने वाली DLED कोर्स के सभी शिक्षा सत्रों के विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर देने पर उनका क्या स्टैंड है। क्या राज्य सरकार का यह निर्णय निर्धारित मानक के विपरीत नहीं है? परीक्षा की आउटर लिमिट बढ़ाने की छूट देने से पहले NCT अनुमति लेनी चाहिए अथवा नहीं? कोर्ट ने कहा है कि दोनों ने हलफनामा दाखिल नहीं किया तो जवाबदेह अधिकारी को तलब किया जाएगा। कहा गया है काउंटर फाइल अगर नहीं जमा हो रहा है सही तरीके से तो जो अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे उनको भी हाजिर होना पड़ेगा। NCT के अधिकारी जो भी हैं उनको भी बुलाया गया है और अगली डेट 25 मई को वहां पर काउंटर फाइल जमा करने को कहा गया है, ताकि आपको उस बेस पर जो भी प्रतिक्रियाएं देनी होंगी वो अपनी तरफ से देंगे कि हमने क्यों मौका दिया। इधर से हमारा वकील लड़ेगा कि हमको भी मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। रही बात कि कई लोगों के एग्ज़ाम निकल गए थे चौथा मौका पाने के बाद, उनके ऊपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जज इतने वो नहीं हैं, अच्छे जज हैं, बहुत अच्छा नाम सुना है उनका अजय भनोट सर, पूरा डिटेल में केस सुन रहे हैं और स्टूडेंट के प्रति हमेशा उदारवादी रहते हैं। अगर आपके पक्ष में अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई फंस रहा है अधिकारी आपके विपक्ष में, तो उसको ज़रूर फटकार लगती है, जैसे कि NCT को यहाँ जवाब तलब के बुला लिया गया है। अब 3 मई के आर्डर को हम देखते हैं। यहाँ आप जान ही गए हैं कि सिद्धार्थ खरे हमारे वकील हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ ऑनरेबल अजय भनोट सर लिख रहे हैं, जज उनके थ्रू है कि श्री सिद्धार्थ खरे लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज प्रेजेंट। श्री
भरत प्रताप सिंह, ये नाम उनका है जो इनसे एनसीटी के हैं, उन्होंने उनको जवाब तलब के लिए बुलाया है। द एनसीटी शैल फाइल काउंटर एफिडेविट डिसकाउंसिलिंग ऑल relevant fact including the following: the stand of the NCT regarding the additional chance given by the state government to DLED, जो भी एडिशनल चांस दिए गए हैं उसके बारे में एनसीटी को यहाँ पर जवाब तलब के लिए बुलाया जाएगा। और कैंडिडेट हु हैड बीन एडमिटेड द एकेडमिक सेशन, जो 13, 14, 15, 17, 18 में जो चौथा चांस दिया गया है वो क्यों दिया गया है, इसी के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। इस पर जवाब तलब दिया जाएगा और काउंटर फाइल लगाई जाएगी। वेदर द सेट डिसीजन इज कंटेटरी टू स्टैंड्स ऑफ द डीएलएड कोर्स डिटरमाइंड बाय द एनसीटी। फिर आगे जो मेन है रिलैक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लिमिट रिलैक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन में ऐसा क्या क्यों किया गया, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। आगे ऑर्डर में हम मेन बात देख लेते हैं। इन केस काउंटर एफिडेविट आर नॉट forthcoming on behalf of the state as well as NCTE representative the next date listening, the court may summon concerned official in person। यानी कि अगर हलफनामा सही तरीके से नहीं जमा किया गया, हलफनामा नहीं लगाया गया, यानी काउंटर फाइल नहीं लगी, तो जो अधिकारी होगा उसे जवाब तलब के लिए वहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि इनको मौका मिला 13, 14, 15, 16, 17, 18 बैच को, तो 19 बैच को भी मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो भी बैच पुराने वाले हैं, यानी 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15 और 17 और 18 बैच के जो शेष बचे प्रशिक्षु हैं उनको भी मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए जवाबदेही देना होगा और इस पर बात हो रही है। जज बहुत ही उखड़े स्वभाव में बात किए कि आप इसका जवाब दीजिए, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आगे हम साक्ष्य के रूप में दिखा भी दे रहे हैं कि जो हमने वकील किया है वो सिद्धार्थ खरे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शीतल वही लड़की है जिसको मैंने यहाँ पर याची बनाया है। मेन पिटिशनर इनका नाम है, बाकी सबके नाम उसमें जुड़े हैं। लगभग इसमें ये राइटिंग भी सब मेरी ही है, मेरी राइटिंग नहीं, ये सबके साइन है। और जितने भी प्रशिक्षु हैं लगभग 52-53 मेरे में है, 77 है उनके क्या नाम है रजत भाई के पास। तो सभी लोग मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस केस को किए हैं। और आपको बता दें, सबके पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बहकावे में नहीं आना है। हम नए याचियों के, अब इसमें एक और पॉइंट यहाँ पर हमने देखा था, एक पॉइंट ये था कि क्या याची को ही मौका मिलेगा, यहाँ पर क्या याची को ही मौका मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि वकील तो यही कह रहा है कि जो केस लड़ रहा है उसी को मौका मिलेगा, क्योंकि जज यही समझेगा कि इन्हीं बच्चों को ही प्रॉब्लम है, इसलिए इन्होंने केस किया है, इसलिए इनके लिए ऑर्डर निकाल दिया जाएगा कि आप चौथा मौका ले सकते हैं और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर केस जीत गए तो। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा ये अभी कह नहीं सकते, लेकिन कुछ चांस मिल ही रहे हैं हमें। 50% अब तो उम्मीद हो ही गया है कि 25 मई को लगभग 99% बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप जीत रहे हैं या फिर अभी और भी कुछ चीज़ें कमी रह गई हैं। तो सारा डिटेल क्लियर हो जाएगा आपको 25 मई को। लेकिन हमें उम्मीद है, अभी 50% उम्मीद हो गई है, पहले बहुत कम थी लेकिन अब 50% उम्मीद बढ़ी है रवैये को देखकर, जज के रवैये को देखकर। तो इस वजह से हम यही कहेंगे जो नए याची बनना चाहेंगे वो हमारे नंबर से जुड़ जाएंगे, 7755889930 पर व्हाट्सएप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु जो होंगे उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप केस में याची भी नहीं बनना चाहते फिर भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको सटीक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।